हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारी न्यू वीडियो के अंदर। हमारी वीडियो अभी बहुत डाउन चल रही है गाइस। प्लीज़ हमारा आप सभी की मेहरबानी होगी कि हम हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सब्सक्राइब अभी बहुत कम है गाइस, जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएं। आप सभी लोगों की मेहरबानी होगी गाइस। ओके। एक गांव में धनीराम नाम का जमींदार रहता था। बहुत खूब स्वभाव का था। धनीराम अपने हवेली के नौकर को दिन रात दौड़ाता रहता था। आज धनीराम से मिलने शहर से आज बैंक मैनेजर आने वाला था। धनीराम सुबह से ही उसके आओ भगत का इंतजाम दिनेश से करवा रहा था। दिनेश बाजार से लौट के वापस अपने सेठ के घर पे जा रहा था। तभी रास्ते के अंदर गांव का बल्ले दिनेश को मिलता है और कहता है कि तो हम लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, आपकी मेहरबानी होगी। अरे भैया भैया दिनेश भैया, इतनी सुबह सुबह जल्दी में कहाँ पे जा रहे हो? अरे भैया भैया, आज ना मालिक के ना बैंक मैनेजर आने वाले हैं घर पे, उसके आओ भगत में इंतजाम करवा रहे हैं। अबे यार, मुझको कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है यार। तुम्हारा मालिक धनीराम एक नंबर का जल्लाद है। दिल के तुम बहुत अच्छे हो भाई, पर वो तुम पे बहुत अत्याचार करता है। कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है बल्ली चाचा, फिर सोचता हूँ भाग कर जाऊंगा भी तो कहाँ। कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने का भी विचार आता है। अब ऐसा भूल कर भी मत सोचना, आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तुम जल्दी जाओ हम मालिक के घर, नहीं तो वो मारने देते। दिनेश तुरंत घर पहुंचा मालिक के। तभी धनीराम बहुत ही क्रोधित हो जाता है। दिनेश को बुरी नजरों से देखने लगता है। तभी दिनेश मालिक के पास चला जाता है। तभी दिनेश का मालिक बोलता है, आज शहर से बैंक के सबसे ब्रांच का मैनेजर आने वाला है मुझसे मिलने। उसके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी मत छोड़ना। अगर कोई भी गलती हो ना तो देख लेना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। ओके? कान कौन देख लिया ना? मैंने आपके बताए हुए सारे काम कर दिए बड़ी मालिक। आपके के अनुसार सारे भोजन भी तैयार करवा दिए मालिक। सुनो, 1 घंटे बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, समझे? तुम यहाँ से कहीं मत जाना, समझे? तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज पे अंगूठा लगाना है। पर मालिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर बार की तरह मुझ पे अंगूठा क्यों लगाते हो? ये समझना तुम्हारा काम नहीं है बच्चे। तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना, समझे? तो हम लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब करो, आप सभी लोगों की मेहरबानी होगी यार, प्लीज करो सब्सक्राइब। दिनेश वहाँ से चला जाता है धनीराम की 22वीं पुत्री से बात करने। वो धनीराम की 22वीं पुत्री दिनेश से बोली। धनीराम की 22वीं पुत्री सीमा वहाँ पे आके दिनेश से बात करती है। क्या कर रहे हो दिनेश? कुछ नहीं, आज शहर से बैंक मैनेजर बड़ी मालिक से मिलने आ रहे हैं। मैं सिर्फ किचन की सफाई कर रहा था छोटे मालिक। तुमसे कितनी बार कहा है मुझको सिर्फ सीमा बोला करो, समझे? अब मुझे ये बताओ कि हमारे विवाह की बात पिताजी से कब करोगे? तुम तो जानती हो ना सीमा कि बड़े मालिक बहुत ही खतरनाक है, मुझको हर बात में मारते रहते हैं। क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों छुप छुप के बात करते रहेंगे और कब तक तुम मुझे छोटी मालकिन कहते पुकारोगे? बताओ ना मुझे प्लीज। तुम तो जानती हो ना सीमा, बड़े मालिक ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे बड़े मालिक से हमारी विवाह की बात करी तो वो मुझे जान से ना मार दे। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कैसे करूँ, बात बताओ। दिनेश, ये सब बातें तुम मुझसे प्रेम करने के पहले सोचना था ना। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम पिताजी से बात नहीं करोगे तो मैं खुद जाकर पिताजी को बता दूंगी, और अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। इतना सब कुछ दिनेश को सीमा कहकर वहां से चली जाती है। तभी धनीराम से मिलने बैंक मैनेजर आ जाता है और धनीराम बैंक मैनेजर की आओ भगत करने लगा और हमेशा की तरह बैंक मैनेजर के सामने दिनेश से बहुत ही प्यार से बात करता है, मानो दिनेश उसका नौकर नहीं उसका सब पुत्र हो। तभी धनीराम और बैंक मैनेजर आपस में बात करने
करते हैं। तभी बैंक मैनेजर बोला, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुमने तो दिनेश को अपने ही बेटे की तरफ पाल पोस के बड़ा किया है। भला आज के जमाने में इतना ईमानदार आदमी कौन होता है? तुम बहुत ही सौभाग्य हो। बैंक मैनेजर ने की ये बातें सुन के धनीराम चौंक गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। मैं क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, मैं तो सिर्फ उसका एक छोटा सा नौकर हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है धनीराम जी, आपने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए अपना नहीं इतना नहीं करता। अरे दिनेश, मैं तो भूल ही गया कि बैंक मैनेजर को ये रबड़ी बहुत पसंद है। जाओ बाजार से रबड़ी लेके आओ, जल्दी जाओ। आपने दिनेश की परवरिश तो बहुत अच्छी से की है धनीराम जी, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि दिनेश की आपने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कराई? अब आपको क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, बगैर माँ बाप का ये लड़का था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं दिनेश पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। बात तो आपकी सही है धनीराम जी, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी होती है। अब दिनेश बड़ा हो गया, कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए उनको, वो सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, नदियापुर गांव में आपको दिनेश ने ले जाने वाले थे, वहाँ की जमीन जो हटाने वाले थे, उस जमीन का बारे में सोचना क्या है आपका राय? मैं इसी बारे में बात करना चाहता था। क्या दिनेश को नदियापुर गांव ले जाना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि नदियापुर गांव हम दोनों जाए और हमेशा की तरह दिनेश से अंगूठा लगा लिया जाए? आखिर सब कुछ दिनेश की मर्जी से तो हो रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप दिनेश से पूछ लीजिए। अभी दिनेश आता ही होगा। आपको विश्वास ना हो तो आप दिनेश से पूछ लीजिए। बैंक मैनेजर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप बगैर दिनेश की मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से पता है, तुम बगैर दिनेश के काम कुछ नहीं कर सकते। ओके धनीराम जी, बहुत अच्छे हो आप, दिल के तो बहुत शरीफ हो। दिनेश आके हमेशा की तरह एक कागज के ऊपर अंगूठा लगा के वहां से चला जाता है। वैसे बैंक मैनेजर साहब, हमारे यहाँ की रबड़ी कैसी लगी आपको? वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रबड़ी मिलती है, आपको पीने के बाद बहुत ही मजा आ गया होगा बैंक मैनेजर साहब। चलो बैंक मैनेजर साहब, हमारा काम हो गया, हम मिलते हैं फिर से बाद में। ओके, आपको अभी तो आपको जाना पड़ेगा मेरी जान। हाँ धनीराम जी, अभी तो हमको जाना पड़ेगा, हमारा भी बहुत टाइम हो चुका है। चलो हम मिलते हैं फिर से। ओके। तभी बैंक मैनेजर वहां से जाने लगता है और धनीराम को दिनेश के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तभी धनीराम क्रोधित होके दिनेश के पास जाता है और दिनेश को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और कहता है, तो तेरी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई तो चुप चुप के हमारी बातें सुनेगा? मुझे लग रहा है तुम बहुत तेज हो रहे हो। नहीं बड़े मालिक, मैंने आप दोनों की कोई चुप चुप के बातें नहीं सुनी। मैं तो सिर्फ बात से खड़ा था। अगर बातें नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तुम्हें रबड़ी लेके सीधा अंदर आना था ना। तभी दिनेश कमरे की सफाई करता है। तभी सीमा वहाँ पे आ जाती है। तुम्हें कुछ पता है दिनेश? पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही हमारे विवाह के बारे में पिताजी से बात करोगे? बताओ ना दिनेश, तुम जरूर करोगे ना पिताजी से बात? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता सीमा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ महीने पहले कितना पीटा था। सीमा ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ से वो घर छोड़ के भाग जाती है कहीं दूर। तभी सीमा को एक बुजुर्ग आंटी दिखाई देती है जो दिनेश की मम्मी है, और दिनेश की मम्मी उस पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है और पुलिस वाला उस धनीराम को जेल के अंदर लगा देता है और वो दोनों खुशी खुशी विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगता है उनका पूरा परिवार।